शनिवार को शनिदेव की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 और ढैया के दौरान शनि के प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं, जिसके कारण वह परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन शनिदेव के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हर शनिवार को व्रत कर कथा पढ़नी चाहिए। इससे शनि के प्रकोपों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। एक बार की बात है जब ब्रह्मांड के नवग्रहों में आपस में विवाद हो गया। वे सभी ये तय करना चाहते थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद का हल निकालने के लिए वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने विवाद से बचने के लिए नवग्रहों से कहा कि धरती पर उज्जैन में विक्रमादित्य नाम का राजा है जो सदा न्याय करता है। वही आपके विवाद का निर्णय कर सकता है। इंद्र की बात मान नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास अपना विवाद लेकर पहुंचे। राजा जानते थे कि वे जिसे छोटा बताएंगे वही कुपित हो जाएगा, पर वे न्याय की राह नहीं छोड़ना चाहते थे। राजा ने नव धातुओं के 9 सिंहासन बनाए और हर ग्रह को उनके अनुरूप क्रमशः स्थान ग्रहण करने को कहा। इस तरह लोहे का सिंहासन सबसे बाद में था, जो शनि देव का था। इस तरह शनि देव को सभी ग्रहों में अंतिम स्थान मिला, जिससे शनि देव राजा पर कुपित हो गए और अपना समय आने पर विक्रमादित्य को दुख देने की चेतावनी देकर चले गए। समय के साथ राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की 7.5 आई और इसी समय शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर राजा के पास आए। राजा विक्रमादित्य एक घोड़ा पसंद कर जैसे ही उसकी सवारी करने लगे, वह राजा को लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। जंगल में भटककर राजा किसी नए देश जा पहुंचे और वहां एक शहर में एक सेठ से बात करने लगे। सेठ के यहाँ उनके पहुंचते ही खूब सामान बिका, तो वह प्रसन्न होकर राजा को भोजन कराने घर ले गया। भोजन करते हुए राजा ने देखा कि एक खूंटी पर एक हार लटका है और वह खूंटी ही उसे निगल रही है। राजा के भोजन करने पर सेठ ने खूंटी पर हार नहीं पाया, तो उसे अपने राजा के कैदखाने में कैद करवा दिया। राजा ने चोरी के आरोप में विक्रमादित्य के हाथ कटवा दिए। इसके बाद विकलांग राजा को एक तेली अपने घर ले गया और कोल्हू के बैलों को हाँकने का काम दे दिया। इस तरह 7.5 साल बीत गए और एक रात शनि की महादशा समाप्त होते ही विक्रमादित्य ने ऐसा राग छेड़ा कि राज्य की राजकुमारी ने उनसे विवाह का प्रण ले लिया। लाख समझाने पर भी राजकुमारी न मानी, तो राजा ने विकलांग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करा दिया। रात्रि में शनिदेव ने विक्रमादित्य के सपने में आकर कहा, तुमने मुझे सबसे छोटा ठहराया था, अब देखो मेरा ताप और बताओ कि किस ग्रह में मेरे जितना प्रकोप है। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, जिसके बाद शनिदेव ने उन्हें माफी दी। सुबह सब तरफ राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा की चर्चा होने लगी। विक्रमादित्य की जानकारी मिलते ही वह व्यापारी भी माफी मांगने के लिए आया और उन्हें फिर से भोजन का निमंत्रण दे गया। राजा जब उसके यहाँ भोजन कर रहे थे, तब वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते उसी खूंटी ने सबके सामने हार वापस उगल दिया। इस तरह सभी के सामने स्पष्ट हो गया कि राजा विक्रमादित्य ने चोरी नहीं की थी। व्यापारी ने राजा से कई बार माफी मांगी और अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों और ढेर सारे उपहारों के साथ अब उज्जैन पहुंचे, तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार का उनका व्रत करे।
और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो यहाँ हमने सुनी शनिवार की व्रत कथा। आशा है कि शनिदेव की कृपा दृष्टि सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आप सभी कष्टों से दूर रहे। नमस्कार।